लिटिल मिलेनियम कोलार और किडजी लांबाखेड़ा का संयुक्त वार्षिकोत्सव कार्यक्रम आरोहण बचपन थीम के साथ संपन्न। आज प्री स्कूल लिटिल मिलेनियम कोलार और किडजी लांबाखेड़ा का वार्षिकोत्सव कार्यक्रम थीम बचपन पर आधारित आरोहण हर्षोल्लास के साथ रविंद्र भवन के अंजनी सभागार में संपन्न हुआ। नन्हे नन्हे बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस से पेरेंट्स के साथ साथ उपस्थित सभी का मन मोह लिया। बात चाहे तारे जमीन पर के शीर्षक गीत पर मंत्रमुग्ध कर देने वाले नृत्य की हो, या नानी तेरी मोरनी को मोड़ ले गया अथवा दादी अम्मा मान जाओ, ऐसे लगभग सभी गीतों पर बच्चों ने अद्वितीय कोऑर्डिनेशन और आश्चर्यचकित कर देने वाला नृत्य किया। सीनियर केजी की छात्रा आरोही ने पियानो पर लकड़ी की काठी, 1000 में मेरी बहना राष्ट्रगान की धुन जन गण मन बजाकर वहां उपस्थित लोगों का दिल जीत लिया। अभ्यन, कृष्वी, अमाया, अक्षता, अद्विक, शानम, सानवी, विक्रम, आरोही आदि बच्चों ने भी अपनी परफॉर्मेंस से खूब तालियां बटोरी। सर्वश्रेष्ठ छात्र का पुरस्कार अन्वी और आरोही को दिया गया। बेस्ट पेरेंट्स का पुरस्कार श्री और श्रीमती B.S. अहिरवार और श्री और श्रीमती शैलेंद्र सिंह चौहान को दिया गया। चीफ गेस्ट के रूप में पधारी करियर काउंसलर मनीषा आनंद ने कहा कि बचपन थीम ने हम लोगों को अपने बचपन की शरारतों को याद दिला दिया और दादा दादी व नाना नानी के साथ बिताए वक्त फिर से याद आ गए। आजकल बच्चों का बचपन मोबाइल और टीवी छीन रहा है। अब बच्चे बाहर जाकर दोस्तों के साथ पार्क में नहीं खेलना चाहते हैं, मोबाइल ने इन्हें चिड़चिड़ा बना दिया है। अगर माता पिता अपने बच्चों को एक शानदार बचपन देना चाहते हैं तो मोबाइल टीवी जैसे गैजेट से दूर रखना होगा। गेस्ट ऑफ ऑनर श्रीमती सुरेंद्र कौर ने अपने संबोधन में कहा कि गार्जियन अपने बच्चों को अपना फोन नहीं अपना समय दें, इसी से बच्चों का बचपन समृद्ध होगा और बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। लिटिल मिलेनियम और किडजी की डायरेक्टर श्रीमती प्रेरणा सिन्हा ने कहा कि सभी बच्चों में एक यूनिक टैलेंट होता है, हम लोग उसे पहचानने और पहचानकर बच्चे की उस प्रतिभा को निखारने का काम करते हैं। उसको कभी बुझने मत दीजिए। गिव देम फुल सपोर्ट। और यही नहीं कि वो बड़े हो गए हैं तो अब छोड़ दिया जाए, नो, थ्रू आउट देयर लाइफ यू आर देयर सपोर्ट। हमेशा उनके साथ खड़े रहिए एक पिलर की तरह और उनको सपोर्ट कीजिए और ये आंखों की चमक कभी भी कम नहीं होने दीजिए। थैंक यू सो मच। प्रेरणा सिन्हा। आज किस तरह का आयोजन था वार्षिकोत्सव? आज हम लोगों का एनुअल फंक्शन था, आरोहण हम लोग करते हैं एनुअल फंक्शन का। छोटे बच्चे हैं, हम बहुत प्यारे बच्चे हैं हमारे किंडरगार्टन के, तो उनका एनुअल फंक्शन था। हम अपने कोर्स में एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ को यहाँ पे शोकेस करते हैं, जिसमें हमारे बच्चे डांस करते हैं, पोइट्री का रहता है सेशन, उनके स्पीकिंग स्किल्स पे हम लोग काम करते हैं एंड एज वेल एज उनका जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हमारे इंस्ट्रूमेंट्स प्लेइंग के जो रहते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम लोगों ने यहाँ पे शोकेस की। पेरेंट्स बहुत खुश रहे ये देख के, मुझे बहुत। क्या थीम रखी होगी? थीम सर हम लोगों की बचपन रखी थी हम लोगों ने, ताकि हमारे पेरेंट्स भी अपने बचपन के दोबारा से जी सकें। कैसा लगता है इस तरह के आयोजनों से और छोटे छोटे बच्चों के साथ एंजॉय करके, क्योंकि उनको सिखाना बहुत मुश्किल होता है, उनके साथ बच्चा बनना पड़ता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। शुरू में तो थोड़ा मुश्किल होता है हम लोगों के लिए कि उनको गैदर करके हम कोई प्रोग्राम उनसे करवा सकें, बट आपने देखा होगा स्टेज पे जिस तरह की एनर्जी उन लोगों ने फ्लो करी, तो ये हमारे टीचर्स और हमारे जो कोरियोग्राफर हैं जॉन सर, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है इसमें कि वो हमारे बच्चों को गैदर करके एक साथ ले आए और उन्हें बहुत अच्छा परफॉर्म कराया। हमें बहुत सारा लालच देना पड़ता है हमारे बच्चों को, क्या बच्चा परफॉर्म करोगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी, वो चीज़ें मिलेंगी, एंड दे आर इतने इनोसेंट हैं वो बच्चे कि वो हम जो भी कहते हैं वो मान लेते हैं। तो क्या कहेंगे भोपाल के पेरेंट्स से या अभिभावकों से
कि इस तरह मतलब बच्चों को एडमिशन कराएं या मतलब आपके जी बिल्कुल मैं चाहूँगी, मेरा अपना स्कूल है तो मैं चाहूँगी कि मेरे स्कूल में आप डेफिनेटली अपने बच्चे का एडमिशन कराएं ताकि हम उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम कर सकें। देखिए पढ़ना लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं समझती हूँ, और हम लोग कराते भी हैं, लेकिन जो एक पार्ट मिस हो रहा है आजकल वो है बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट, उनका मैनर और बिहेवियर पे काम करना ज़रूरी है, उनको ये दिशा दिखानी ज़रूरी है कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। जब हम लोग छोटे हुआ करते तो मुझे याद है कि सिर्फ 4 ऐसे प्रोफेशन होते हैं जिसका बार बार नाम सुनने में आता था, एक डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और बहुत हुआ तो पुलिस, हाँ ऑफ कोर्स पुलिस में। तो अभी आप देखिए बहुत वास्ट हो गई है दुनिया, हर छोटी छोटी चीज़ में अगर हम स्किल गैदर करते हैं तो हम उसे एक प्रोफेशन बना सकते हैं। हम वो स्किल डालने की कोशिश करते हैं बच्चों का माइंड उतना क्रिएटिव बनाने की कोशिश करते हैं कि वो हर दिशा में अच्छे से हो सके। पहले स्कोप नहीं था खेलों में या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, जब वो बच्चे खेलते थे तो खेलो कूदोगे तो पढ़ोगे नहीं, मतलब ऐसा कुछ था, पर आजकल इसमें स्कोप है तो आप खेलकूद के सांस्कृतिक प्रोग्राम के साथ साथ और क्या क्या कराते हैं? सर हम लोग देखिए बच्चों को हम लोग डिफेंस, जो छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा नहीं करा पाते हैं, लेकिन हम लोग डिफेंस की ट्रेनिंग देने की कोशिश करते हैं। अगर सड़क चलते उनको कोई अनजान छूता है, पकड़ता है या खींचने की कोशिश करता है तो उससे कैसे बचें ये बताने की कोशिश करते हैं। एज़ वेल एज़ हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट अपने यहाँ दे रखा है बच्चों को ताकि वो उस पर अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकें हमें। पढ़ाई के साथ साथ जो इनोवेशन होता है, जैसे आप अभी देखिए AI इंट्रोड्यूस हो गया है वर्ल्ड में, तो हम लोग वो बच्चों का क्रिटिकल थिंकिंग कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं ताकि वो उस फील्ड में भी आगे। देखिए किड्स हर जगह हैं, प्ले स्कूल हर जगह हैं, लेकिन जो मदरहुड हमारे यहाँ मिलता है बच्चे को बच्चा से बिगाड़ते नहीं हैं। मतलब जो बच्चा है, जो उसका बचपन है वो छीनने की कोशिश नहीं करते हैं, उसी बचपन में हम ऐड ऑन करते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं वो, मतलब हम बताएं बच्चों का जो स्पेन होता है वो 5 से 10 सेकंड का होता है, कभी कभी 30 सेकंड का हो जाता है। 30 सेकंड के स्पेन में उनके कोई चीज़, कोई बीज बो देना ये हर कोई कर सकेगा जिस बच्चों को कम से कम मोबाइल दें। स्क्रीन टाइम उनका आधे घंटे से 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इस एज ग्रुप को। पर आजकल पेरेंट्स क्या होता है, बच्चा रो रहा है या जिद कर रहा है तो मोबाइल पकड़ा देते हैं, तो उन पेरेंट्स को क्या कहेंगे आप? सर हमें हमारा टाइम बच्चे को देना है। हाँ, वो स्क्रीन बच्चे की मम्मी या डैडी नहीं है। अगर वो एक बार उस स्क्रीन से कनेक्ट हो जाता है तो वो अपनी एक्चुअल दुनिया से दूर हो जाता है। मेरा यही कहना है पेरेंट्स से कि वो कम से कम स्क्रीन टाइम दें और अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा दें ताकि वो बच्चे अच्छे से डेवलप करें। पर आज के इस इलेक्ट्रॉनिक युग में या मोबाइल युग में बच्चे खेल से और कहीं ना कहीं जो नेचुरल गेम होता था उससे दूर होते जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे? आउटडोर गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं बच्चों के फिजिकल डेवलपमेंट के लिए। अगर हम चाहेंगे कि हमारा बच्चा दिन भर घर में बैठा रहे और अच्छा ग्रो कर जाए, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो जाए, तो वो नहीं होगा। जो व्यवहारिक ज्ञान होता है बच्चों का, वो जब तक बाहर नहीं जाएंगे तब तक उनको वो व्यवहारिक ज्ञान नहीं आएगा। कल मेरे फ्रेंड ने मुझे मार दिया, मम्मी मैं बहुत गुस्सा हूँ। आपको वो समझने के लिए आपके दोस्त होने चाहिए। वो स्क्रीन आपका फ्रेंड नहीं है, वो आपको मारेगा भी नहीं, वो व्यवहारिक ज्ञान आपको नहीं सिखाएगा। अमर सिन्हा, किस तरह लग रहा है कि प्ले स्कूल चला रहे हैं आप, तो बच्चों के बीच में रह के, क्योंकि आप भी कुछ समय देते होंगे, तो किस तरह की मतलब वो मिलता है आपको? बहुत खुशी का काम है। असल ये पैशन, एक आपको लगता है कि बच्चों के बीच जो एनर्जी मिलती है, जो खुशी मिलती है, वो दुनिया का कोई भी काम करके नहीं मिल सकती है। तो हम तो इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं ईश्वर के कि ईश्वर ने हमें ऐसा मौका दिया कि हम बच्चों के साथ काम कर सकें, बच्चों के लिए कुछ कर सकें। तो खुशी का काम। देखिए, क्योंकि बच्चा जो है ना वो फ्यूचर है, सिर्फ कहने की बात नहीं होती है। वास्तव में ये देखेंगे आप, ये देखेंगे जितनी पिछली जनरेशन रही है, हमारे दादा से ज़्यादा हमारे पिता स्मार्ट हुए, हमारे पिता से ज़्यादा स्मार्ट अगली जनरेशन हुई, हमसे ज़्यादा स्मार्ट हमारी ये जनरेशन है। तो ये ज़्यादा स्मार्ट है, ज़्यादा तेज़ी से सीखते हैं, तो इनके लिए हम उनको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी दे पाएँ। एज ए गार्जियन, एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर, हम लोग की ये जिम्मेदारी भी है कि बच्चा जो सोचता है, जो चाहता है, उसकी ज़रूरत हम पूरी कर पाएँ ताकि वो अपने सपनों में नए रंग भर सके और अपने सपनों को पूरा कर सके।